कमलाताई गवई, जो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई की माता हैं, उन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण तो ठुकरा दिया, जिसकी जानकारी आपको मिल भी गई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ और अंदर की क्या कहानी है, ये जानना बेहद जरूरी है। उनका ये कदम ना केवल राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना, बल्कि सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छिड़ गई। पहले उन्होंने हाँ क्यों कहा, बाद में ना क्यों कहा, क्या है सच? शुरुआत में उनके परिवार ने पुष्टि कर दी थी कि वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगी, लेकिन जैसे जैसे मीडिया को यह खबर मिली तो आलोचना का सिलसिला शुरू हो गया। न्यूज नशा ने भी इस पर अच्छी खासी रिपोर्ट पेश की और बताया कि कैसे ये मामला पूरी तरह से विरोधाभास वाला था। मतलब साफ है कि गवई के पिता कुछ और कर रहे थे और उनकी माताजी कुछ और करने जा रही हैं। माताजी ने हालांकि ये कहा भी कि उनके पति आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल तो होते थे, लेकिन आरएसएस के हिंदुत्व को उन्होंने कभी नहीं अपनाया। तो ऐसी क्या बात हो गई कि कमलाताई ने वहां जाने के लिए हामी भर दी थी और गवई साहब ने इस बात को होने से कैसे रोका नहीं, ये बड़ा सवाल था। जब से बीआर गवई मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तब से वो महाराष्ट्र में लगभग हर कार्यक्रम में जा रहे हैं। उनके सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो भी वायरल होते हैं जिसमें वो किसी खास बीजेपी वाले के चार्टर प्लेन के साथ दिखाई देते हैं। इस तरह की तमाम चीजें हैं जो कि सवाल खड़े करती हैं। बीआर गवई जब मुख्य न्यायाधीश बने तो उन्होंने इस बात पर सवाल भी खड़ा किया कि उनके लिए प्रोटोकॉल की सही सुविधा क्यों नहीं की गई। यानी कि बीआर गवई जी पूरी तरह से उन तामझाम के साथ चलना चाहते हैं जो कि मुख्य न्यायाधीश के दायरे में एक कद बड़ा करने के लिए दिखावे में शामिल होता है। तो क्या वाकई में बीआर गवई इस वक्त एक तरफा नहीं चल रहे हैं? इस पर एक बड़ा सवाल है। आखिरकार सीजीआई की मां भी क्या दबाव में आ गई, सोशल मीडिया के दबाव में? अगर कोई दबाव में आ रहा है तो ये बात समझ लीजिए कि वो कुछ गलत कर रहा है और सोशल मीडिया ने वो आईना दिखा दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने कदम पीछे हटा लिए। ये कैसा न्याय चल रहा है? अगर ये गलत ही था और उन्हें ये करना ही नहीं था तो ये ज्ञान पहले क्यों नहीं हुआ? कुछ लोगों ने इसे उनके दिवंगत पति दादा साहेब गवई के सिद्धांतों के खिलाफ बता दिया। दादा साहेब गवई जो एक प्रमुख अम्बेडकरवादी नेता थे, उन्होंने हमेशा अपने जीवन में सामाजिक न्याय और समानता की बात की थी। कमलाताई ने एक सार्वजनिक पत्र जारी करके ये साफ किया कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों की वजह से भाग नहीं लिया है, ये फैसला किया है, यानी कि आरएसएस से दूरी नहीं बनाई है। ये इस बात से साफ पता चलता है। कमलाताई क्यों नहीं एक कठोर शब्दों में क्लियर इस बात को कह सकती हैं, ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। उनका ये कदम उनके सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, क्योंकि वो ये चाहती हैं कि उनके पति ने जो बैकवर्ड्स के लिए काम किया वो उसी विचारधारा को बढ़ावा देना चाहती है और वो किसी और विचारधारा के साथ जुड़ना नहीं चाहती। अगर ऐसा ही था तो पहले क्यों नहीं कहा, या फिर बेटे के दबाव में आई? और वाकई में क्या बेटा दबाव बना सकता है? क्योंकि बेटा कोई यूं ही नहीं है, इस देश का मुख्य न्यायाधीश है। इस देश के लोकतंत्र के 4 स्तंभों में से सबसे अहम स्तंभ का अहम व्यक्ति है, सबसे मजबूत स्तंभ है। आरएसएस ने इस कार्यक्रम में एक दलित समुदाय के सदस्य को आमंत्रित करने का निर्णय लिया था। कमलाताई को आमंत्रित करना इस दिशा में एक कदम था, लेकिन जब उन्होंने कार्यक्रम से बाहर रहने का निर्णय ले ही लिया तो आरएसएस को कुछ नहीं सूझा। उन्हें लगा अब इसी कद का कोई दूसरा दलित व्यक्ति कौन हो सकता है, क्योंकि ये बात तो तय थी कि आरएसएस अपने कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर किसी बड़ी हस्ती को लेना चाहता है जो कि दलित समुदाय से हो। यानी कि यहाँ पर भी राजनीति सीधे सीधे साफ दिखी। दलित समुदाय जो पिछले कुछ वक्त से अपनी दूरी बना रहा है, लगातार उसको किसी तरह से अपने पाले में लाने की बड़ी कोशिश हुई, तो आरएसएस ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित कर लिया और वो आ भी गए। रामनाथ कोविंद जो स्वयं दलित समुदाय से आते हैं, उनका ये कदम आरएसएस के दलित समुदाय के प्रति बड़े रुझान को दर्शाता है। ये कदम संगठन की छवि को सुधारने और सामाजिक समावेशिता की दिशा में एक प्रयास माना जा सकता है, लेकिन क्या ऐसा होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने के बावजूद भी दलित समुदाय की बीजेपी के साथ कोई खास करीबी दिखाई नहीं दी। कमलाताई का ये निर्णय न केवल उनके व्यक्तिगत सिद्धांतों को दिखा रहा था, बल्कि ये भी दिखा रहा है कि कैसे व्यक्तिगत निर्णय राजनीतिक और सामाजिक हलकों में प्रभाव डालते हैं।
यानी कि सोशल मीडिया के दबाव में आ ही गई कमलाताई। उनका ये कदम संकेत देता है कि किसी भी संगठन के साथ जुड़ने से पहले उसकी विचारधारा और कार्य का मूल्यांकन करना बड़ा जरूरी है। यानी कि कमलाताई को हिंदुत्व की इस विचारधारा की तरफ जाने से पहले ये सोचना चाहिए कि उनका ये कदम कितने लोगों को प्रभावित कर सकता था। ये सिर्फ उनकी पर्सनल ख्वाहिश नहीं हो सकती। इस घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया कि समाज अलग अलग विचारधाराओं के बीच में संतुलन बनाने का जो फैसला होता है वो कितना जरूरी होता है। कमलाताई का यह कदम उन लोगों के लिए एक बड़ा संदेश है जो अपने सिद्धांतों से समझौता किए बगैर समाज में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर कमलाताई का यह निर्णय उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक सिद्धांतों के प्रति जो भी सोच विचार को दर्शा रहा हो, लेकिन इसने कम से कम उस सवाल का एक जवाब तो जरूर दे दिया जो उन पर उठ रहे थे कि कैसे उनके पति ने पूरी उम्र बैकवर्ड्स के लिए काम किया और वो हिंदुत्व के इस एजेंडे को बढ़ाने वाली विचारधारा के साथ जाकर खड़ी हो गई। आखिरकार इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वो किसको क्या ही जवाब दे पाती, ये बड़ा सवाल है। आखिरकार इस दबाव में आने के पीछे क्या ऐसी वजह रही होगी? क्या खुद उनके बेटे इसके पीछे बड़ी वजह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सामने आकर कुछ नहीं कहा है। आपको एक बड़ी बात और बताते चलते हैं। जब से BR गवई मुख्य न्यायाधीश बने हैं तब से वो महाराष्ट्र में लगभग हर कार्यक्रम में जा रहे हैं। उनके सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो भी वायरल होते हैं जिसमें वो किसी खास बीजेपी वाले के चार्टर प्लेन के साथ दिखाई देते हैं। इस तरह की तमाम चीजें हैं जो कि सवाल खड़े करती हैं। BR गवई जब मुख्य न्यायाधीश बने तो उन्होंने इस बात पर सवाल भी खड़ा किया कि उनके लिए प्रोटोकॉल की सही सुविधा क्यों नहीं की गई। यानी कि BR गवई जी पूरी तरह से उन तामझाम के साथ चलना चाहते हैं जो कि मुख्य न्यायाधीश के दायरे में एक कद बड़ा करने के लिए दिखावे में शामिल होता है। तो क्या वाकई में BR गवई इस वक्त एक तरफा नहीं चल रहे हैं? इस पर एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में हम आपको ये बताते चलें कि पिछले कुछ वक्त से, खास तौर से रंजन गोगोई के वक्त से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या जुडिशरी एक तरफा होने लगी है? क्या अब इस न्याय पर भरोसा किया जा सकता है? सोशल मीडिया पर तमाम तरह की वायरल चर्चाएं हैं, आलोचनाएं हैं और इन्हीं सब के दबाव में आकर खुद गवई की माताजी ने भी अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया और आखिरी पल में जाकर RSS को पूर्व राष्ट्रपति को अपने कार्यक्रम में बुलाने की तैयारी करनी पड़ी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।